म्यूट कर लो। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, आए हैं जतिन। जय श्री कृष्णा। नव्या जय श्री कृष्णा। कनिका, लव्या जय श्री कृष्णा बेटा। रोहन जय श्री कृष्णा। पारंगत जय श्री कृष्णा। सिया जय श्री कृष्णा। केशव जय श्री कृष्णा। महक जय श्री कृष्णा बेटा। शिवांक जय श्री कृष्णा। हितेश जय श्री कृष्णा। प्यांशु जय श्री कृष्णा बच्चे। नैया जय श्री कृष्णा। माही गुप्ता जय श्री कृष्णा बच्चे। साक्षी जय श्री कृष्णा पुत्र। प्रिशा जय श्री कृष्णा। वंशिका महाजन जय श्री कृष्णा बच्चे, जल्दी आइए। मानव जय श्री कृष्णा बेटा। हर्षिका जय श्री कृष्णा। गीतांजलि जय श्री कृष्णा। समृद्धि जय श्री कृष्णा। लव्या नहीं आई है बेटा। शिवम जय श्री कृष्णा। लव्या जय श्री कृष्णा बेटा। अंशु जय श्री कृष्णा। कौन है तो? जय श्री कृष्णा। कौन जी हुक्म है महाराज? जय श्री कृष्णा। संचिता जय श्री कृष्णा बेटा। जानवी नहीं आई है। प्रतिष्ठा जय श्री कृष्णा। तो आज शुरू करें फिर। जल्दी जल्दी आइए सब लोग बेटा, जल्दी करिए। हरी आप फास्ट। जय श्री कृष्णा। लिंक भेज दो बेटा दोनों क्लासेस में। लिंक भेज दो। मौली जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण एवरीवन। बेटा आज हम लोग करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी वेटेज भी ज्यादा है, दैट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। लिंक भेज दो बेटा दोनों क्लासेस में, +1। दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राइट? सो आज तो आई होप सो नेशनल इनकम, आज तो सारे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम है, ठीक है? सो प्लीज फोकस करना। पहले ना मैं आपको पूरा चैप्टर में है क्या वो बताऊंगी। कैन से द माइंड मैप ऑफ द चैप्टर अभी तो बता देती हूँ मैं आपको, और फिर उसको मैं भेज भी दूंगी, ठीक है? नेशनल इनकम, पहले तो मीनिंग समझो आप। नेशनल इनकम अगर आता है, मीनिंग एज सच पूछते नहीं है, पर एमसीक्यू में किसी भी फॉर्म में अगर आता है तो इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, राइट? नेशनल इनकम के पूरे चैप्टर में है क्या क्या, अगर आप सैंपल पेपर ऑब्जर्व करते हो। अब ठीक है, अगर आप सैंपल पेपर ऑब्जर्व करते हो तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको हर साल आए हुए हैं, राइट? सो नेशनल इनकम जैसे ही शुरू होता है, हमने जीडीपी तो +1 में पढ़ा। क्या है जीडीपी? एनीवन? हरी अप, व्हाट इज जीडीपी? जल्दी बताइए, सबको आना चाहिए, ये तो मेरे रट्टों को तो रट्टा होना चाहिए। जीडीपी क्या है? हरी अप, व्हाट इज जीडीपी? It is the, anyone? It is the, Vanshika, it is the money value of, anybody else? कनिका, जानवी, नैया और खुशी, हितेश। मनी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced in an economy in an accounting year, ठीक है, इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो पहला वर्ड जो आया पुत्र वो क्या आया आपका? फाइनल गुड। तो प्लीज
राइट डाउन फाइनल गुड, सबसे पहले आना फाइनल गुड में, तो थोड़ा सा बताने लगी हूं, हल्का सा इसमें एक्सप्लेन करूंगी। नेशनल इनकम क्या पढ़ा पहले हमने, फाइनल गुड। फाइनल गुड में आपने क्या करना है, फाइनल गुड में याद करने के लिए दो चीजें आपने याद रखना है, FCI, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, सिर्फ कंजम्पशन के लिए जो चीजें यूज होती है पुत्र, सिर्फ उसको फाइनल गुड नहीं कहते हैं। द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड के बाद इंटरमीडिएट गुड है आपकी। इंटरमीडिएट में मैंने बोला ही वो आपको आर स्क्वायर यूज याद करना आपने। आर स्क्वायर मतलब यूज एज रॉ मटेरियल एंड रीसेल। इंटरमीडिएट गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया। इसके बाद आपका आना फाइनल गुड को ही आगे आपने डिवाइड कर देना है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड ये इंपॉर्टेंट है, एंड कैपिटल गुड, और इसी से रिलेटेड है प्रोड्यूसर गुड्स। हरिडली बताऊंगी, ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगी। फाइनल गुड FCI, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन से बनी कौन सी गुड्स, आपकी कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स क्या है, मार्कर है मेरे हाथ में, क्या है, आई एम यूजिंग इट, द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। फैन है, ट्यूब है, आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, ये सारी क्या है आपकी कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। एनीथिंग आगे कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स पहली बात याद रखना, ये क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। इसका निमोनिक भी मैंने दिया हुआ बहुत अच्छे से, इफ यू अगर इससे डिटेल में पढ़ना होगा, यू कैन गो टू श्रीजी लर्निंग इकोनॉमिक्स वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक थॉरली, राइट। कैपिटल गुड्स फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूज होती है आगे। और प्रोड्यूसर गुड याद रखना, प्रोड्यूसर गुड जब आ जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, डिफेंड और रिफ्यूट, नोट कर लीजिए। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, डिफेंड और रिफ्यूट, मतलब दोनों तरफ से आपको आ सकता है। ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्या, डिफेंड करो रिफ्यूट करो। दूसरा क्या आएगा, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स और नॉट। क्वेश्चन लिख लिया है, हैव यू रिटन द क्वेश्चन, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सेकेंड फॉर्म, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड। एनीवन हु नोज द आंसर। और कैपिटल गुड का किसी को निमोनिक आता है, किसने पढ़ा हुआ पहले तो, एनीबडी हु हैज रिवाइज्ड कैपिटल गुड्स का निमोनिक, हाँ जी। RIP.D, RIP.D। अब ये पूरा नहीं बताऊंगी मैं, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, पर यहां से मैंने P बताया आपको। और प्रोड्यूसर गुड्स तो मैं याद रखने के लिए बता देती हूं, कैपिटल गुड्स में के निमोनिक में ही P आता है, दैट इज प्रोड्यूसर गुड, याद रखना पुत्र। सो क्या बताना चाह रही हूं मैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारी कैपिटल गुड्स आपकी क्या है, प्रोड्यूसर गुड है। मशीनरी ले लो, एनी इक्विपमेंट, टूल्स, ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना, तो ये क्या है आपके कैपिटल गुड्स है। और प्रोड्यूसर गुड्स, सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स आपकी कैपिटल गुड नहीं होती हैं। एनीवन हु विल गिव मी द एग्जांपल, किसके थ्रू मैंने ये बताया था, एनीवन, एनीवन। प्रोड्यूसर गुड्स और इसका जो मैंने डिफरेंस था, ये वाला क्वेश्चन तो दो फॉर्म मैंने बताए हैं, कौन से किस, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे एक्सप्लेन कराए थे। एनीवन, साक्षी, वेरी गुड, वेल डन बेटा। एनीबडी एल्स, बाकी सो रहे हैं क्या, रॉ मटेरियल, वेरी गुड। सो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूसर गुड का एग्जाम्पल है वो है रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल ड्यूरेबल है? कैपिटल गुड में आया निमोनिक RIP.D, R स्टैंड्स फॉर हियर, कैपिटल गुड्स में R क्या है, एनीवन? I is investment, P is production, D is durability. So R stands for
वेरी गुड. R stands for not for resale. Not for resale mnemonic लिख भी लो जिसको नहीं पता चला. R stands for not for resale, I stands for investment है, P stands producer good है, and D stands durable good है. Is that fine? So RIP dot important है पुत्र. ये छोटा छोटा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, समझ लो पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका. पता चला? पता चल रहा है कि जल्दी जल्दी करा रही हूँ, फास्ट तो नहीं है ज्यादा. ठीक है. सो RIP dot D प्रोड्यूसर गुड्स मैंने बता दिया. तो प्रोड्यूसर गुड, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड. क्यों? रॉ मटेरियल आपका क्या है? प्रोड्यूसर गुड है, पर वो कैपिटल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यूरेबल नहीं है. सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन में खत्म. राइट. यहां से कंज्यूमर गुड मैंने बता दिया, प्रोड्यूसर गुड बता दिया, कैपिटल गुड बता दिया. उसके बाद है आपका कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड, एंड देन इसके साथ आपने करना है इंटरमीडिएट गुड. आई हैव टोल्ड यू. साथ में इसके और एक टॉपिक है, दैट इज सर्कुलर फ्लो. इंपॉर्टेंट है. पूरे चैप्टर का व्यू दे रही हूं पहले. सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो में आपने क्या करना है? मेन फोकस किस पे करना है? मीनिंग और टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो. और क्या है, भूलना क्या नहीं है. एक लिया आपने फर्म, एक लिया आपने हाउस होल्ड. हाउस होल्ड वाले क्या देते हैं फर्म को? जल्दी. हाउस होल्ड हम हैं, क्या देते हैं फर्म को? अरे हाथ उस पे रखा करो, आंसर दो जल्दी जल्दी. बी एक्टिव रहो जरा, आंसर भी दिया करो साथ साथ. हाउस होल्ड वाले फर्म को क्या देते हैं? एनीवन? ऋतिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाउस, और प्लीज नोट इट डाउन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ पुत्र फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम लिख लेना. पिछली बार नंबर कटे थे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और फर्म वालों ने बदले में क्या दिया उसको? फैक्टर पेमेंट. नाम क्या है? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. ये हो गया दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड जो आना है, कौन किसको गुड्स एंड सर्विसेज देता है? हाउस होल्ड वाले देते हैं. क्या खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज? और फर्म वाले क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं. किसको? फर्म देता है गुड्स एंड सर्विसेज किसको? हाउस होल्ड को. हाउस होल्ड क्या देता है उसको? पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. क्वेश्चन क्या आ सकता है? ड्रॉ सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी. नंबर 1. सेकंड, फोकस ऑन द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, हर एक में सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन बना हुआ है, पिक्चर्स वहां पर. तो 3 क्या? पहला जनरेशन ऑफ इनकम, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड देन डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. याद रख लो. कितने फेजेस हैं? हरी अप. 3 phases. पहला प्रोडक्शन फेज को क्या कहते हैं? जनरेशन ऑफ इनकम. सेकंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. थर्ड फेज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. ये अच्छे से दिमाग में डालो. यहां पे कुछ भी आपको रॉ सा दिया होगा, कोई स्टेटमेंट बना के, कोई केस स्टडी बना के, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ये 3 फेजेस दिमाग में घुसेड़ लो, अच्छे से फोकस करना है इसको. वीडियो के बाद भी आपने ये चीज रिवाइज करनी है. राइट. और उसके बाद क्या है? इसके लीकेजेस एंड इंजेक्शन. एनीथिंग विच इज टेकन आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो इज नोन एज व्हाट? एनीवन? आंसर दो जल्दी से. एनीथिंग विच इज विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो. लीकेजेस. आया किसी का? खुशी नैया, संचिता मानव. खुशी नैया, संचिता मानव. और एनीथिंग विच इज एडेड इन द सर्कुलर फ्लो. जल्दी किया करो. प्यांशु हितेश. क्या बोलते हैं उसको? अब गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ इंजेक्शन एंड 2 एग्जांपल्स ऑफ लीकेजेस. हरी अप फास्ट, इंपॉर्टेंट है, रट के जाने हैं. एग्जांपल बोलिए तब तक. एनीवन? हाँ जी, टैक्सेस एंड सेविंग इज लीकेजेस है बेटा. ठीक है, याद रखना प्लीज सब लोग. कल के लिए तो याद रखना, बोर्ड में देख लेंगे हम बाद में. क्या है?
टैक्सेस एंड सेविंग निकल गया। वो क्या है आपका? परसों है, आई नो दिस, कल मीन्स जब आपका एग्जाम है। और इंजेक्शंस में क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट एल्स? एक्सपोर्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, और उधर इंपोर्ट किसमें आ जाना? लीकेजेस में आपका। इज दैट क्लियर? ये मैंने बता दिया आपको। कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड के आगे 3 टाइप से फटाफट कर लेते हैं। क्या? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल में क्या? फ्रिज है हमारे घर में, एसी है हमारे घर में, सालों साल चलता है, ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल, क्लोथ्स, बुक्स, वो भी कहाँ देखते हैं हम साल में, पड़ी रहती है। ठीक है, और सर्विसेज जो है, और साथ में क्या है? नॉन ड्यूरेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये जो यूज करते हैं हम, वो क्या है आपकी? नॉन ड्यूरेबल, राइट। सर्कुलर फ्लो हमारा हो गया है। देन आगे अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट करो, स्टॉक एंड फ्लो। जितना छोटा टॉपिक होगा 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, आजकल आप पूरा पेपर ऑब्जर्व करो बेटा, 6 मार्क्स को पार्ट्स में दिया हुआ है। इसके 2 फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। न्यूमेरिकल ठीक तो 6 में से 6, पर उसने इस बार डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी छोटा टॉपिक उठाएंगे उसके साथ स्टॉक एंड फ्लो। जैसे तो स्टॉक क्या है? 2 वर्ड याद रखने, बाकी तुम्हें समझ आए। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, छोड़ो आप पर्टिकुलर। स्टॉक आर दोज कंसेप्ट्स विच आर मेजर्ड, लिखो साथ साथ लिखिए, मुझे ऐसे मत देखते रहो। स्टॉक्स आर दोज कंसेप्ट्स विच आर मेजर्ड। एक तो ना तुम लोग नोट्स को जो देखते रहते हो ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगी आपको, देखने से कुछ नहीं होना। नोट्स को सोचते सारे पेज हमें आते हैं, ये शफल पेजेस फटाफट फटाफट, गलत है ये। देखने से कुछ नहीं होता है। पेन पुन चलाया करो, थोड़ा बोलना करो, रीड किया करो उसको। सो स्टॉक आर दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो विच आर मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब पर डे, पर मंथ, पर ईयर वर्ड आए तो वो क्या है आपका? फ्लो कंसेप्ट है। वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैंक क्या है? फ्लो। वाटर इन द टैंक क्या है? स्टॉक कंसेप्ट। और एक टेक्निक में बता देती हूं, लिखो जल्दी से। सारे ही कंसेप्ट जिसमें एज ऑन लगा है सारे स्टॉक हैं, लिख लो जल्दी से। All concepts in which as on is written are known as stock. और all the concept जिसमें per day, per month, per year आता हो, income, expenditure, production, investment, ये सारे के सारे आपके क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। मीनिंग आ गया, एग्जाम्पल आ गया। टाइम डायमेंशन, किसमें टाइम डायमेंशन होता है, किसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता? जल्दी देखना जरा, who tells? टाइम डायमेंशन फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। फ्लो हैज टाइम डायमेंशन, ग्रेट, एंड स्टॉक डजंट हैव टाइम डायमेंशन। हो गया डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड बेयर विद इट। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कूड़े वाला आ रहा है। ठीक है, सो स्टॉक एंड फ्लो, इज दैट फाइन? हो गया? इतना तो तुम लोग नहीं पढ़े होंगे, सुबह से मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। मुझे सारे कहते तेरा कोई पेपर है और तुम लोग बैठे हो आराम से, लिख तो लो, अब तो कर लो कम से कम साथ साथ। स्टॉक फ्लो डन। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स हैं कि नहीं है? कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स हैं कि नहीं है? इज दैट क्लियर? These all concepts we have done, leakages we have done, injections we have done. Is that clear? And next is now, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है आपका बच्चे, जो आपने इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट लिख लो। ये इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अरे क्या हो गया इसको? दुश्मनी है मेरे साथ कोई? जा ही नहीं रहा। ग्रॉस, नेट और इन्वेंट्री, कुछ भी ना दिमाग में आए ना आपको, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है, डन। और नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देते हैं, ये तो याद रहेगा। फिर फॉर्मूला लिख दोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन
नेट में भी लिख दोगे। और याद रखना, जो मैंने बहुत उसको 30 डेज 30 क्वेश्चंस वो पढ़ लेना पेपर के लिए प्लीज। उसमें मैंने बताया था कि नेट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी है, ग्रॉस और नेट? एनीवन? व्हाट विच इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट? आया किसी का? वंशिका महाजन। और एनीवन? वंशिका गर्ग, लविश, प्रियांशु, वंशिका गर्ग, लविश, प्रियांशु। साक्षी, तेज। आंसर क्या बोला है? नेट। नेट इन्वेस्टमेंट। और कहना कि यही इन्वेस्टमेंट है विच एड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसी से ये हॉट्स में क्वेश्चन आ सकता है, ग्रोथ डेवलपमेंट इसी से इंक्रीज होती है, नेट वाले से। नेक्स्ट मैंने बोला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। प्लीज, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, बोलो जरा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? एनीवन? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? न्यूमेरिकल में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता क्या है वो? चेंज इन स्टॉक। वेरी गुड, वेरी गुड, चेंज इन स्टॉक में है। बेटा प्लीज इसमें न्यूमेरिकल में बताऊंगी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री फोकस करो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री वहां लिखा होगा तो चेंज इन स्टॉक माइनस में, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा होगा तो चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव। इन्वेंट्री मीन्स चेंज इन स्टॉक। इज दैट डन? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी हैव डन, नेट इन्वेस्टमेंट वी हैव डन, इन्वेंट्री वी हैव डन, एंड देन वी हैव, हाँ जो आगे जो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका वो है डबल काउंटिंग। लिख लो क्वेश्चन ये, व्हाट इज डबल काउंटिंग, हाउ यू कैन अवॉइड इट? तो डबल काउंटिंग व्हेन अ कमोडिटी इज एडेड मोर देन वंस। मैंने न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन किया, और अगर किसी ने दोबारा से सुनना होगा तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन इट। डबल काउंटिंग मीन्स व्हेन अ कमोडिटी इज एस्टिमेटेड मोर देन वंस। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, क्या फार्मर ने वीट उगाई 600 की, वीट किसको दी? आटे चक्की वाले को। उसने क्या बनाया? आटा बनाया 800 का। फिर उसने किसको दी? ब्रेड वाले को। ब्रेड ने क्या, उसने क्या बनाया? ब्रेड बनाई और फिर कंज्यूमर को दी। ठीक है, तो इसमें सारे में अगर हम ब्रेड वीट भी ले लें, अगर मैं आटा भी ले लूं, अगर मैं ब्रेड भी ले लूं, तो क्या हो गया? डबल काउंटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें वीट बार बार ऐड हो रहा है। तो क्या, कैसे आपने इसको सॉर्ट करना है? वन, यू विल टेक एंड वाला, इधर यू विल टेक द फाइनल गुड जो अल्टीमेट कंज्यूमर को उसने बेची है, और आपने वैल्यू एडिशन ले लेनी। सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, डबल काउंटिंग एंड हाउ वी कैन अवॉइड इट। इन्वेंट्री हो गया, डबल काउंटिंग हो गया, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर। हम पूरा 1.5 घंटे की वीडियो इस पे कर चुके हैं, प्लीज उसको हर्डली दोबारा से एक बार सुन लेना। जीडीपी डिफ्लेटर के 2 ही क्वेश्चन आने आपको। जीडीपी पहले तो आएगा, जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और नॉट। लिख लो क्वेश्चन, और उसके जो 6 पॉइंट है, किसी एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है उसका। पेपर देखो जरा, सैंपल पेपर। जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, डिफेंड और रिफ्यूट। कौन कौन से पॉइंट है उसमें? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और क्या है? वंशिका अगर रिवाइज कर लिया तूने, बता जल्दी से पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं। जल्दी बोलिए पॉइंट्स। चेंज इन प्राइसेस, और कितने पॉइंट्स हैं? 6 हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं आया अभी तक, हाँ, एक्सटर्नैलिटीज। प्लीज फोकस करना एक्सटर्नैलिटीज पे। बेटा मैं इसको अभी बताऊंगी, वैल्यू एडेड मेथड में। बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ही चेंज इन स्टॉक कहते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव है, एडिशन टू स्टॉक भी वही है पॉजिटिव। अगर इंक्रीज इन स्टॉक है तो वो वैल्यू पॉजिटिव है, डिक्रीज इन स्टॉक है तो वो वैल्यू नेगेटिव है। फिर भी मैं दोबारा से बताऊंगी। ये हो गया, जीडीपी का पता चल गया, क्वेश्चन पता चल गया। जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो आपने क्या बताना, आंसर भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, नंबर 1।
प्राइजेस को क्या क्या था, क्या बोला उसने, कौन से पॉइंट्स बोले? पहला है एक्सटर्नैलिटीज, कॉस्ट और बेनिफिट नहीं लेते। पार्क खुला है, हमारा वेलफेयर हो रहा है ना उससे, क्या लिया है हमने जीडीपी में? कहीं पढ़ाया मैंने आपको कि पार्क की वैल्यू जो वेलफेयर मिल रहा है उसको कहां लेना, कहीं निकाला नेशनल इनकम के मेथड में? नहीं लिया। ठीक है, व्हीकल चल रहे हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, कहीं लिया हमने? नहीं लिया। तो कॉस्ट बेनिफिट को नहीं लिया। दूसरा, कोई पॉपुलेशन की बात की है मैंने? बिल्कुल नहीं की है, तो पॉपुलेशन इग्नोर। ठीक है, पर कैपिटल जीडीपी तो कम हो जाएगी। गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर कैसे होगा फिर वो? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं लेते हैं। If a work is done by the housewife, then it is not included. If the same work is done by somebody else, it is included. Non-monetary exchanges और कौन सा है? Externalities. Yes, composition. Composition में अगर हम ले रहे हैं ड्रग्स ही बनाई जा रहे हैं तो क्या वेलफेयर बढ़ रहा है हमारा? अच्छा बढ़ रहा है, तेरा ठीक करूं जरा देखो। ठीक है, कॉम्पोजिशन से देखना है कि चीजें कौन कौन सी हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ गुड्स कौन सी है। अगर चीजें अच्छी चीजें नहीं है, अगर हम इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, पर देखना भी तो है कि किन चीजों की प्रोडक्शन बढ़ रही है पुत्र। अगर वो चीजें बना रहे हैं हम जिन जो इंजूरियस टू हेल्थ हैं, तो हमारा वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। इन पॉइंट्स पे फोकस करना अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? डिफ्लेटर। क्या है? नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, उसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? P1 ओवर P0 इंटू 100। ठीक है, और फिर चेंज इन रियल जीडीपी क्या है? चेंज इन रियल जीडीपी ओवर जीडीपी इंटू 100। वो किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। ये इन पे फॉर्मूला पे फोकस करना। क्या बोला मैंने? पहला जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला सिंपल, क्या? नॉमिनल ओवर रियल इंटू 100। बेस ईयर 100 ही होता है, हमें पता है ना ये। इसको दूसरा नाम क्या है? P1 ओवर P0 इंटू 100। न्यूमेरिकल आना ही आना पक्का फाइनल में, इसमें 101% फॉर श्योर। और फिर आपको आ जाना है चेंज वाला फॉर्मूला जरूर करके आना, क्योंकि सैंपल पेपर का आपका क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन जीडीपी क्या फॉर्मूला है? देखना जरा कौन देता है आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी? बताना जरा, पहले रियल का बताओ जरा मुझे। अभी भी नहीं आता है? लिखो परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी फॉर्मूला। हाँ जी, चेंज इन रियल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100। मैंने बहुत फंडा बताया था उसमें अच्छे से कि परसेंटेज, देखो फिर से बता देती हूँ, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी है तो सीधा पहले में क्या निकालो? परसेंटेज हटा दो, क्या आएगा? चेंज इन, सेम वही रियल जीडीपी। और दूसरे में क्या निकाल दो? चेंज भी हटा दो, क्या आएगा? रियल जीडीपी इंटू 100। पता चला? पहले ऊपर में परसेंटेज हटाया तो चेंज इन रियल जीडीपी आ गया, डिनोमिनेटर में क्या? चेंज भी हटा दिया, रियल जीडीपी आ गया ओरिजिनल इंटू 100। एंड सेम इज फॉर नॉमिनल। परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी में क्या आएगा? परसेंटेज हटा दो पुत्र, पहले क्या आ गया? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, फिर चेंज भी हटा दो, क्या? नॉमिनल जीडीपी इंटू 100। पता चल गया? तो डिफ्लेटर के यही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स इसके पहले से मैंने वन शॉट में हमने लाइव में किया और इसको हरिडली पढ़ देना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक बहुत ज्यादा। दो ही क्वेश्चन है इसके, एक गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और दूसरा मैंने अभी बता दिया आपको डिफ्लेटर वाला, राइट। अब जो मेन टॉपिक है हमारा, विल स्टार्ट दैट 3 गोल्डन रूल्स। हरी अप फास्ट नाउ। और पहले मैं चलो क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आने, लिख लीजिए। किसी भी एक मेथड के स्टेप्स सैंपल पेपर में दिए हुए हैं, आएंगे ही आएंगे। What are the steps of calculating national income? चाहे वैल्यू एडेड मेथड आ जाए आपके, चाहे आपको इनकम मेथड आ जाए, चाहे आपको एक्सपेंडिचर मेथड। और प्लीज छोड़ के मत आना, जो तुम्हें फॉर्मूलाज मैंने कराए वही लिख देने होते हैं और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, या तो स्टेप्स आएंगे या तीनों में से किसी एक का प्रिकॉशंस आएंगे। 101% 3 मार्क्स में आने, अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर जो हमें आया हुआ सीबीएसई का।
क्या बोला मैंने? तीनों मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के मीनिंग एंड देन स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस अच्छे से करना। अब ये भी मैंने बता दिया तुम्हें 3 मार्क्स का आया हुआ सैंपल पेपर में, सो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। प्रिकॉशन है तो 4-5 पॉइंट रख लो। अरे 3-4 पॉइंट तो कॉमन ही है, जैसे हम सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेते, पहला पॉइंट जिस मर्जी मेथड में डाल दो आप। फिर हम और क्या नहीं लेते, और बोलो? डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लेते, एनआईटी डिडक्ट करते हैं, वो कमीशन वाला पॉइंट आप ऐड कर लो, किसी भी मेथड में कर सकते हो कि हम वो नहीं लेते, सेकंड हैंड गुड्स का परचेज एंड सेल नहीं लेते, पर कमीशन लेते हैं ब्रोकर की। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपने को याद कर लेना है, किसके? अपने प्रिकॉशंस के। किसी का फॉर्म आया है? हाँ, ट्रांसफर वाला पॉइंट ग्रेट, हर एक में डाल सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन वैसे इनकम में आता है, पर उसको भी डाल सकते हो। हाँ, परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स नहीं लेते। 5 पॉइंट देखो, मैं आपको याद करा देती हूँ। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं लेते, याद रहेगा, याद भी कर लो, दिमाग खोलो। परचेज एंड सेल्स एंड ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पेपर क्लेम से। और प्लीज, चाहे रीजन गलत लिखा ना, पर लिखना जरूर। अगर रीजन गलत लिखा होगा तो 1 नंबर में से आधा मिल जाएगा, और अगर रीजन ही लिखा होगा तो क्रॉस लगेगा, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। सो चाहे रीजन आता है चाहे नहीं, रीजन नहीं आता, रीजन जरूर लिखना है। शेयर डिबेंचर्स नहीं लेते। सेकंड एस से 2 हो गए, शेयर डिबेंचर्स, सेकंड हैंड गुड्स, STC, शेयर्स डिबेंचर्स 1, C से कमीशन और T से ट्रांसफर और S से ही सेकंड हैंड गुड्स। याद हुआ? S से 2 कौन से? बोलो, S से बोलो। सिक्योरिटीज और सेकंड हैंड गुड्स। क्या? सिक्योरिटीज, सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेनी है। S, T ट्रांसफर्स नहीं लेनी है। C कमीशन लेनी है, कमीशन ऑफ ब्रोकर लेनी है। 4 तो यही याद हो गई, भूलना मत। अब डन। प्रिकॉशन, स्टेप्स में अभी आपको बताऊंगी कैसे लिखने हैं। Precautions I have told you, and now there comes the golden rules of measuring national income. My first video which I have uploaded, I still remember. 10 बार तो मैंने की होगी शायद, ये टेढ़ा लिखा, ये सीधा लिखा। So the golden rules of measuring national income. हाँ जी, किसको आते हैं जल्दी बताना जरा। सारे बच्चों को आने चाहिए, ये तो वैसे बताऊं बेटा, ये नहीं हमने किया, इसको इससे नहीं होगा। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हाँ जी, लिख दो, चला लो हाथ। हाँ जी, 3 बेस्ट फ्रेंड्स के पेयर्स बोलो जल्दी से। आया किसी का? नव्या, ग्रॉस नेट, ग्रॉस और नेट। देखो बेटा, सब लोग सुन लो, रिवाइज हो जाएगा, सबने साथ साथ समझना है, ये ध्यान दो न्यूमेरिकल्स के लिए। पहले बेस्ट फ्रेंड का पेयर है ग्रॉस और नेट, ये है हमारा मेन टॉपिक आज का। न्यूमेरिकल इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे। वो तो मैंने आपको शॉर्ट में सारा चैप्टर बता दिया। ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस किस चीज का? जल्दी लिखो, हरिया। डेप्रिसिएशन, नव्या डेप्रिसिएशन। तू भी लिख ले कुछ। डेप्रिसिएशन। अब देखो, जी ग्रॉस जब निकालना है, जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस मींस बड़ा। ग्रॉस जब निकालना है तो क्या करना है हमने? जब बड़ा निकालना है तो हमने क्या करना है? नेट में प्लस। एक एक ही बताने लगी हूं। ग्रॉस मींस ग्रैंड, बड़ा निकालना है तो इसको क्या करना है? प्लस। इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरा और वाइस वर्सा। दूसरे बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं? आया किसी का? नव्या एंड टीएम। नव्या, वेरी गुड बेटा। नव्या, आंसर तो तुम बहुत अच्छे दे रहे हो बेटा, नंबर ले लेना प्लीज।
हाँ जी, और किसका है? दृश्य आ गया। एमपीएफसी, दृश्य तेरी तो कमी खल रही थी हमें। एमपीएन एफसी, डिफरेंस किस चीज का है? एनआईटी, ग्रेट, जल्दी से बताऊंगी। आगे थर्ड वाला क्या है? अगेन बेटा आपने तीन चीजें याद रखनी है, तीन बेस्ट फ्रेंड, और तीनों बेस्ट फ्रेंड को क्या चीज अलग करती है, पहला। फिर आपने याद रखना है इन तीनों में, थ्री पेयर्स में कौन सा बड़ा है। पहला पेयर है आपका ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में बड़ा क्या है? क्या है बड़ा? ग्रॉस, ठीक है। एमपी और एफसी में बड़ा क्या है? एमपी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एंड डोमेस्टिक। बड़ा क्या है? नेशनल। अब ये तो बाई चांस ही मैंने इस तरफ लिखा है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा इस तरफ वो बड़ा वाला ही आएगा, याद रखना। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। ग्रॉस और नेट में बड़ा क्या? ग्रॉस, ठीक है। और एमपी और एफसी में बड़ा क्या? एमपी। नेशनल डोमेस्टिक में बड़ा क्या? नेशनल, राइट। अब बड़ा निकालना है तो हमें जो पहली चीज पेयर्स याद रखने, दूसरी चीज दोनों में डिफरेंस किस चीज का, तीसरी चीज बड़ा कौन सा है, चौथी चीज जो आपने याद रखनी है, चाहे हिंदी में लिखो, पंजाबी में, जिस में मर्जी लिखो, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और लिखने के बाद सोचना है कि बड़ा है कि छोटा है, राइट। हाँ जी, अब मैं पूछने लगा, मैं जिसको बोलूंगी ना उसी का आंसर सबसे पहले आना चाहिए ना। सी, इफ आई से कैलकुलेट एमपी, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। हाँ जी क्रिश बताना जरा, व्हाट वी विल डू। एमपी और एफसी में एमपी निकालना है तो क्या करेंगे हम? आया इसका आंसर, देखना जरा। एफसी आगे व्हाट? प्लस एनआईटी। इज दैट क्लियर बेटा? सो वट एवर जो भी हमने निकालना है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और फिर हमने उसको कर देना है। इज दैट क्लियर? माइनस एनआईटी। दृश्य कहां से आ गया? एमपी बड़ा है कि छोटा है? बेटा बड़ा निकालना। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इस पे प्लीज फोकस करो बच्चे। ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स आते होते हैं और ये प्लीज ये छोटी सी चीज तुम एंड में गलत कराते, सच में ऐसा होता है। वी एवरी ईयर वी सी इन द बोर्ड एग्जाम्स कि बच्चों की पूरा सोचना ठीक होता है और ये छोटी सी गलती हो जाती है। तो बड़ा निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और जब बड़ा निकालना है तो उसको क्या करना है, उसमें वो जो डिफरेंस हुआ उसको क्या करना है, प्लस करना। ये पता चल गया? सो 3 गोल्डन रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन। ग्रॉस बड़ा, एमपी बड़ा, नेशनल बड़ा। GMN याद ही रख लो, तुम कहानी खत्म करो। GMN ग्रॉस बड़ा, एमपी बड़ा, एन नेशनल बड़ा। याद रहेगा क्या बोला मैंने? GNM कर लो, GMN कर लो, ये याद रखो। GNM याद रखना, GNM बड़े हैं, बाकी के आपके छोटे हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट नाउ राइट, नेक्स्ट इज, ये हो गए सबको। किसी को पूछो, डाउट है तो पूछो जरा। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को डाउट है बेटा? सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट देखो अब आप स्टेप्स बेटा मैंने आपको करवाए हुए हैं, डिक्टेट कराए हुए हैं क्लास में ही मैंने, स्कूल में। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं मेथड आपको समझाने लगी हूँ, साथ साथ उसको भी रिवाइज कर लेना कि दोबारा से आपको पढ़ना ना पड़े। सो फर्स्ट इज, चाहे प्राइमरी है, चाहे सॉरी वैल्यू एडेड मेथड है, चाहे आपका तीनों मेथड है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसिंग यूनिट। कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आइडेंटिफाई द 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट।
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर वैल्यू एडेड मेथड है तो कैलकुलेट GVAMP, राइट डाउन, लिख लो, हाथ भी चला लिया करो बेटा, बैठ जाते तुसी। करना क्या है हमने, कैलकुलेट GVAMP। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ GVAMP, लिखो जरा, देखो कमेंट बॉक्स में किसका आया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ GVAMP? किसका है? कोई ना, जानवी, हाँ जी। GVAMP VOO minus VOO, एक चीज मैंने बेटा और बतानी थी, प्लीज ध्यान से सुनो। ये देखो GVAMP इज इक्वल टू VOO माइनस IC, ये सबको ही पता है, प्लीज फोकस हियर। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा हुआ आ सकता है न्यूमेरिकल में, नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज वन एंड द सेम थिंग। पहली बात, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट वन एंड द सेम थिंग। माइनस IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो पहला स्टेप हमने क्या बोला, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यूनिट, देन कैलकुलेट GVAMP ऑफ द 3 सेक्टर्स एंड देन एड GVAMP ऑफ द 3 सेक्टर्स। ऐड करके हमारी पूरी इकोनॉमी का GVAMP आ गया। कैसे? VOO माइनस IC। अलग अलग दिए हैं तो प्राइमरी का अलग कर लो, सेकेंडरी का अलग कर लो, टर्शियरी का अलग कर लो, या तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस करके यहां लिख लो, तीनों की IC को प्लस करके यहां लिख लो। पता चल गया? आर यू गेटिंग? किया हुआ है, सो दैट इज व्हाई हरिडी आई एम डूइंग। आगे ये आ गया आपका। अब इसके बाद अब नोट करिए, मैं बताऊंगी पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस वाला, सेकंड लिखो अब। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल करते टाइम आपने ध्यान में जो चीजें रखनी उसको फोकस करो। लिटरली जो न्यूमेरिकल करते टाइम जो तुम्हें दिक्कतें आएंगी कि वो क्या है। पहला, सबसे पहले आप सारे के सारे बच्चे याद कर लो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम। सबसे ज्यादा ब्लंडर जो तुम करते हो, पता ही नहीं चलता IC क्या, ओ सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम याद कर लो। मैंने तो लिखे हैं सारे, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने सैंपल पेपर्स के देखे हैं, जितने भी PYQ देखे हैं, उसको मैंने तो लिख लिया। एनीबडी हु नोज द आंसर्स, हरी अप, लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम। कृष्णा का देखो आया, IT, नेम ऑफ IT, पहला जानवी, वेरी गुड। GST, व्हाट एल्स बच्चे? पहला पॉइंट अब नोट करो इनको, जो ध्यान में रखनी है बातें पुत्र। पहला मैंने बोला ये पॉइंट G वाला। दूसरा मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम रट लो जो आते हैं। 1 आए, हम लिखो, सब लोग लिख लो ये जिनको नहीं पता। नंबर 1 GST, नंबर 2 लगता चार्जिंग खत्म। बंद हो जाएगा तो बता देना। हाँ जी, व्हाट एल्स आया? वैल्यू एडेड टैक्स के और किसी का नाम आया? नाम सेल्स टैक्स, आवाज आ रही है? टोल टैक्स को क्या कहते हैं बेटा? टोल टैक्स, हाँ कह सकते हो, टोल टैक्स। और नोट करो, हाँ
बाकी सेम। सो नोटेड डाउन, देखो सेल्स टैक्स सब बस से आ ही गए, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, टैक्स ऑन प्रोडक्शन। ये प्लीज अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा तो ये टैक्सेस के नाम लिखे होंगे, और प्लीज कहीं डायरेक्ट टैक्स दिया तो उसको ना ले लेना। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये आना है पेपर में लिखा हुआ आपको, वो नहीं लेना है, वो आईटी नहीं है। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये दोनों ही आपके इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है, तो इनको नहीं लेना। बाकी के जो मैंने बोले हैं वो लेने हैं। लिख लिए सबने टैक्स? गलती हुई ना बेटा, मैं बुला बुला के। हाँ जी, डन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट ये, सेकंड जीएसटी। चेंज इन स्टॉक किस फॉर्म में आ सकता है? नंबर 1, चेंज इन इन्वेंट्री। Jatin is asking sales tax direct है या indirect? इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, डायरेक्ट टैक्स के मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं आपको, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? सो नेक्स्ट लिखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नंबर 1। चेंज इन स्टॉक के नाम लिखिए पुत्र, जल्दी करो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नंबर 2, addition to stock, number 3, decrease in stock, number 4, increase in stock, and number 5, ये इंपॉर्टेंट है, excess of closing stock over opening stock, excess of closing stock over opening stock, और दूसरा excess of opening stock over closing stock। तो ये मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, अगर आया आपको एडिशन टू स्टॉक मतलब पॉजिटिव है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर आया डिक्रीज इन स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपको आया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, क्लोजिंग आपका पॉजिटिव होता है, ओपनिंग आपका माइनस में होता है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हो, तो अगर क्लोजिंग वाला बड़ा है तो पॉजिटिव, और अगर क्लोजिंग वाला छोटा है तो नेगेटिव। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव? जल्दी बोलो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, जल्दी लिखो। काव्या पॉजिटिव, काव्या गुड बेटा पॉजिटिव, जतिन खुशी, जतिन खुशी, कनिका महक, कनिका महक, ठीक है बेटा। और मैं कहूं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, क्या साइन आना? जल्दी लिखो, ये दिमाग में छाप लो अपने। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग क्या साइन आना है? रक्षित माइनस, रक्षित गुड, माइनस ऋतिका ऋतिक, दृश्य कृष्णा साक्षी, मानव। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ये सेकंड, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा मैंने बता दिया। अब ये पॉइंट के साथ में मैं दूसरा भी बता देती हूँ। ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड में भी आएगा, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट एंड एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, अगर एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट है तो मतलब आपका नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट है तो मतलब नेट एक्सपोर्ट आपका नेगेटिव है। लिख लो, मुझे मैंने देखो, ये देख लो, लिखा हुआ मैंने खुद भी, ऐसे दिमाग में कोई मशीन नहीं है कि फटाफट चला जाएगा। नोट इट डाउन, हरी अप एवरीवन, पेन चला लो पुत्र। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट एंड एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, राइट? आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको यूज होना है उसका सबका मैं न्यूमेरिकल साथ में बताऊंगी। नेक्स्ट लिखिए, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, एनीबॉडी
व्हाट इज इट? देखो क्या है, आंसर बताओ। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, Kanika raw materials. रॉ मटेरियल ग्रेट, Ritik IC. ऋतिक आईसी ग्रेट, Lavish one-time use. वन टाइम यूज। लेना किसके अंडर है? चाहिए वो ना एक बंद करना ठाकुर जी की लाइन। वन टाइम यूज और वन टाइम यूज तो ठीक है, पर आपने किसके अंडर लेना पुत्र? आपने लेना आईसी के अंडर। सो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड लिख लो। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब आपका आईसी है ये, राइट? आगे लिखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आईसी है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रॉ मटेरियल है, मींस आईसी के अंडर आना है। और लिखिए इसमें एक और भी तो, हाँ, नॉन फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर इनपुट्स में से लेट मी सी किसका आंसर आता है कि फैक्टर इनपुट्स लेने हैं कि नॉन फैक्टर इनपुट्स लेने हैं। जल्दी, दृश्य non-factor. दृश्य, ग्रेट। नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब हमने रॉ मटेरियल लेने। फैक्टर इनपुट्स अगर दिए हैं पुत्र वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे। फैक्टर इनपुट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो वैल्यू एडेड मेथड से कितने आ जाने हैं? तो नॉन फैक्टर इनपुट्स लेने हैं अपने। नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल, डन। और सिंगल यूज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डन। कैपिटल गुड्स सिंगल, हाँ जी, इज दैट ओके? ये मेन में मैंने पॉइंट बता दिया। दूसरा एक पॉइंट और जो आना है वो क्या है, ये देखिए यहां से, ये मैंने बता दिया। आगे अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिए हैं देन द वेज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट बताइए जरा। हरी आप जिनको आता है वो लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिनको नहीं आता वो सुनिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद रखना, ये नोट कर लो, तीन चीजें हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट? अगर सेल्स नहीं दिया है तो क्या करना है? Ritik price into quantity. वेरी गुड ऋतिक, प्राइस इंटू, और किसी का है साथ साथ जिनको आता है वो आंसर लिखते जाइए बेटा। Vanshika Sanchita. वंशिका, संचिता, Manav Ashish. मानव, आशीष, Sakshi. साक्षी, ग्रेट, Ayush. आशीष, आयुष, P इंटू क्यू, ग्रेट बच्चे। सेल्स आ गया। एक और तरीका है निकालने का, बताना जरा, एनीबॉडी एल्स? Jatin domestic sales. वेरी गुड plus जतिन, exports. शाबाश। क्या है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। दिस क्या बोला मैंने? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। इज दैट ओके? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इफ सेल्स इज नॉट गिवन देन ये लिखना, सैंपल पेपर में भी यही आया, प्राइस ऑफ द इनपुट गिवन एंड यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी सेल्स निकलेंगी बच्चे, P इंटू क्यू करके। और अगर डोमेस्टिक सेल्स दी है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करके भी आपकी क्या निकलेगी? सेल्स निकलेंगी। इज दैट क्लियर? डाउट तो नहीं किसी को? बेटा पूछो जरा, इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा आपको तो कैसे निकालना है? ये मैं एक ही बार में सारे पॉइंट्स बता रही हूं, न्यूमेरिकल में यूज होने। ये डेप्रिसिएशन नंबर 1 ग्रॉस माइनस नेट, जो सबको पता है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट 1। नंबर 2, एनीबॉडी हु नोज द आंसर? 3 ways of calculating depreciation. Hurry up. जल्दी लिखिए। Drishay cost of asset minus scrap value over life. वेरी गुड बच्चे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर द लाइफ स्पैन। नोट कर लो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। एक ये हो गया। दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट कितने का आया? वो एसेट की जगह, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर कैपिटल गुड्स
एंड लाइफ स्पैन ऑफ द कैपिटल गुड्स दिया हो सकता है आपको स्क्रैप वैल्यू ना दी हो तो आपने 0 ले लेनी है. द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन. बच्चे ध्यान से देखो, ये अगर आपको कैपिटल गुड्स दिया वहां पर तो इसका मतलब यही है कैपिटल गुड्स विद द लाइफ स्पैन ऑफ 5 years, कैपिटल गुड्स विद द लाइफ स्पैन ऑफ 20 years, तो उससे कॉस्ट के साथ डिवाइड कर देना. स्क्रैप वैल्यू दी है तो माइनस कर देनी, नहीं दी तो 0 ले लेनी है. ये पॉइंट पे फोकस करो प्लीज, याद रहेगा. दूसरा ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, वो एक्सपेंडिचर मेथड में आना है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट, नोट कर लो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या जीसीएफ ग्रॉस. अगर डोमेस्टिक लिखा तो भी ठीक है, डोमेस्टिक नहीं लिखा तो भी ठीक है, एक ही बात है. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब ये कि आपने जो भी फिगर्स दी हैं उनमें सिर्फ ये डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सारी सेम होना चाहिए. यहां देखो, ये देखो, सब तीनों के तीनों में सिर्फ मैंने क्या किस चीज का डिफरेंस रखा है, ग्रॉस और नेट का, बाकी सबको सेम बनाना है आपने. कुछ भी आएगा फिक्स्ड हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, लिख लो. फिक्स्ड हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं. इज दैट ओके? और अगर फिक्स्ड भी नहीं दिया है तो तीन आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये 3 इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड वन मोर इज देयर. पब्लिक, रेजिडेंशियल एंड और क्या थी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट. 3 इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा आपका. 3 ways of calculating depreciation. प्लीज नोट कर लो इसको बच्चे, हर न्यूमेरिकल में यूज होने पक्का 101% इसका ही क्वेश्चन आना है पेपर में, फाइनल में भी, एक्सपेंडिचर मेथड में भी यूज होता है ये. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो पॉइंट. कितने पॉइंट्स हुए टोटल, नोट करो, मैं देख पूछना है. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ परचेज ऑफ मशीनरी इज गिवन टू यू, डू यू टेक इट और नॉट. न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड परचेज. मेरा बेट आपको नहीं कर, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना बेटा. इज दैट ओके? आगे क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, बोलो लेना है कि नहीं, एनीबॉडी? संचिता, जतिन, नो. संचिता गुड, जतिन वेरी गुड बेटा. दृश्य नो. एनीबॉडी एल्स? बाकी को नहीं पता क्या? मानव गुड. आशीष निष्ठा नहीं लेना बेटा इसको, ठीक है. परचेज ऑफ मशीनरी वी नेवर टेक परचेज ऑफ मशीनरी इन वैल्यू एडेड मेथड, नहीं लेना क्योंकि फाइनल गुड है, राइट. देन ट्रांसफर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको भी. ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आना है पेपर में, प्लीज इसको नहीं लेना है हमने. ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट इंक्लूडेड इन द न्यूमेरिकल. कोई भी मेथड का न्यूमेरिकल आए, चाहे वैल्यू एडेड, चाहे इनकम, चाहे एक्सपेंडिचर, नहीं लेना है उत्तर. क्या बोला मैंने, ट्रांसफर. ट्रांसफर कहां से लेते हैं हम, या तो गवर्नमेंट से लेते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेते हैं. तो करंट लिख लो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नंबर 1. नंबर 2 लिखो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सृष्टि दीदी. जय श्री कृष्णा सृष्टि, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी. थैंक्स तू हमेशा ही रह जाती है, तू मेरा नाम भी बोलती, उसका हर बार आती है वो. हाँ जी, इज दैट क्लियर? सो क्या बोला मैंने, क्या पॉइंट बोला, सब भुला दिया सृष्टि तूने. ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, current transfer from the rest of the world.
करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लेना है हमने. इज दैट ओके? अब नेट एक और पॉइंट लिख लो जल्दी से, सारे पॉइंट्स में बता दें, न्यूमेरिकल फटाफट लिखेंगे. इफ नेट इनकम टू अब्रॉड इज गिवन टू यू इन प्लेस ऑफ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लिखो व्हाट टू डू. लिखो व्हाट विल यू डू, व्हाट हाउ विल यू कैलकुलेट NIFA when net income to abroad is given to you. नेट भी है और टू भी है. जल्दी नेगेटिव. नो बेटा नेगेटिव मत बोलो, इसको ऐसे मत लो. करेगा चेंज द साइन. यस दैट इज द करेक्ट आंसर. व्हेन लिखो, लिख लो, व्हेन नेट इनकम टू अब्रॉड इज गिवन टू यू, देन in order to calculate net income from abroad we will change the sign. लिख लो बेटा. अब आलू ले, गोभी ले लो, बिहार में दे दो. सॉरी हुआ माइक चार्ज बेटा. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन, तो नेट इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं सोचना, वही पर क्वेश्चन पेपर में आपने लिख लेना है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी वहां वैल्यू दी है उसका साइन चेंज करना और कुछ नहीं सोचना है आपने. माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स. नेक्स्ट इज, हाँ जी, दैट्स इट, मोस्टली ऑल द पॉइंट्स आर डन. सो वैल्यू एडेड में देखो, फिर से चलेंगे वैल्यू एडेड में. चलो क्या है, पहले जीवीएमपी निकाला स्टेप्स में. जीवीएमपी क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. ठीक है, और याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है, लिखो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू एनवीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी. लिखो डोमेस्टिक इनकम के 3 नाम लिख लो, क्या क्या हैं. राइट डाउन द नेम्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम. फिर से बंद हो गया. बताया नहीं मैंने, डोमेस्टिक टेरिटरी का टॉपिक रह गया एक, वो मैं आपको बता दूंगी एंड में. ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. नो, क्या आया किसी का आंसर? डोमेस्टिक इनकम के नाम. अरे क्या हो गया? अगर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो क्या निकालना है इधर? नंबर 1 एनडीपीएफसी, एनवीएएफसी एंड डोमेस्टिक इनकम. एक ही बात है, डोमेस्टिक इनकम बोलो चाहे एनडीपीएफसी बोलो चाहे एनवीएफसी बोलो, यहां कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है. एनवीएफसी आपका डोमेस्टिक इनकम ही है, राइट. अब हमने जीवीएमपी निकाल लिया. अगर बोला है कि एनडीपीएफसी निकालो तो क्या करना है यहां पर? कैलकुलेट एनडीपीएफसी. तो एनडीपीएफसी मतलब एनवीएएफसी. क्या करूं? एनीवन लिखो जरा, देखो किसका आया है. क्या करूं? जल्दी बोलो, फटाफट न्यूमेरिकल करने. अभी ये बस आवाज जाती है बेटा. हाँ जी, एन जी नेट निकालना है हमने. छोटा है कि बड़ा है ये देखना पहले. छोटा है तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया. एफसी भी छोटा है. क्या बोला था? कौन से बड़े वो याद कराए थे ना आपको? क्या? माइनस एनआईटी. इज दैट ओके? ठीक है बेटा, ये आपका एनवीएफसी निकल गया. अब फॉर्मूला अब लिखिए, अब क्वेश्चन लिखो फटाफट. ये मैंने लिखा हुआ है, जस्ट नोट इट डाउन. अब लिखो, ये आपको अगर स्टेप्स आए तो पहला स्टेप क्या? आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यूनिट. नंबर 1 आधा नंबर. फिर उसके बाद क्या करा? कैलकुलेट जीवीएमपी.
एक नंबर फॉर्मूला लिखने का। उसके बाद कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एनडीपीएफसी, एनबीएफसी, ये फॉर्मूला 3 नंबर, जितने का नंबर होगा होगा। फिर लास्ट में कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या एनडीपीए, एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक निकल गया आपका, सॉरी क्या, डोमेस्टिक इनकम प्लस नीफा। तभी मैंने बोला कोई अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, स्टेप्स को यही लिख देना अपने पेपर में जो मैंने बताया है, ये स्टेप्स ही हैं आपके। सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोलना है, एक एक्स्ट्रा वही किया है, बाद में ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, दैट्स इट। मेथड स्टेप्स यही हैं आपके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपने। नेशनल इनकम निकल गया अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड, राइट? इज दैट क्लियर? लिख लिया सबने? यही लिख लो इतना सा ही, और वो पहला स्टेप याद लिख देना। किसी को डाउट है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, ये नोट कर लीजिए जो लिख रहे हैं अभी, ये लिखना है सम। अब थोड़ा मैं इजी सम नहीं करा रही हूं, जिसमें डिफिकल्ट पॉइंट्स है वही सम करा रही हूं। सो नोट इट डाउन। एनएनपीएफसी, सॉरी एनएनपीएमपी इज 1400, लिखो। इज इट विजिबल? एनएनपी निकालो, एनएनपी लिख लो, जिनको अच्छा कोई दिक्कत है लिखो। एनएनपीएमपी आपको दिया 1400, और आपको दिया नीफा -20। ध्यान दो इस पे, -20 है, नीफा है, और साइन चेंज करने मत बैठ जाना। एनएनपीएमपी 1400, नीफा -20, जीएनपीएफसी 1300, डेप्रिसिएशन 100। निकालिए जरा, आंसर ना बोल देना, आंसर देख के मत बता देना जरा, करिए। निकल गया? निकालो जरा, कहां से शुरू करना है? शुरू कहां से करना है? लिखिए। किसी को अब मुझे ये बताओ, एनीबडी हु वांट्स कि मैं सम करके बताऊं, जिसको पता नहीं चलता है कि जब सेंटर की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, आई से निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सेल्स निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं पता चलता है मैं बताने लगी हूं, और जो जिनको पता है प्लीज निकालिए और बताइए मुझे आंसर किसका आया है। आंसर बेटा देख के मत लिख लेना, मैंने समझाना है आपको, प्लीज सॉल्व करना है इसको। बताऊं? समर्थ 200, ग्रेट। मानव ग्रेट 200, साक्षी गुड बच्चे। ऋतिक, अब जिनको नहीं आता है वो समझ लो बच्चे, आपको जब ऐसा सम कोई आएगा तो आपने देखना है कि कौन सा एग्रीगेट दिया हुआ है। इस सम में एग्रीगेट का मतलब कौन से एग्रीगेट, वो जीडीपीएमपी, 8 एग्रीगेट्स हैं, जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, ठीक है, एनडीपीएमपी, एनएनपीएफसी, इनमें से तो कौन सा एग्रीगेट दिया है आपको बच्चे, ये ठीक है। ध्यान से समझ लो, जिनको नहीं आता है बेटा प्लीज समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है सम्स। तो मैंने लिख दिया एनएनपीएफसी, ठीक है, एनएनपीएफसी। अब आप देखो एनएनपीएफसी और दूसरा कौन सा एग्रीगेट दिया है आपको, जीएनपीएफसी, ठीक है, ध्यान दो, जीएनपीएफसी। ये लिखने की देर है, अब आपने अपने आप ही निकाल लेना, देखना आपको ये दिया, चाहे आप इसको आपने इस तरफ लिख लो, चाहे उसको, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, चाहे आप ये इस तरफ लिख लो, चाहे आप ये इस तरफ लिख लो, आप सीधा याद रख लो कि जो पहले दिया उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है। एनएनपीएफसी और जीएनपी। अब ये देखो फर्स्ट को देखो, ये नेट है, ये ग्रॉस है, बड़ा निकालना है कि छोटा, छोटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस, ये पता चला बेटा, ये नेट है पुत्र, ये ग्रॉस है बच्चे। ग्रॉस और नेट में बच्चे डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, और मैंने आपको बताया ये नेट छोटा है तो छोटे में क्या करना है, माइनस। एन सेम है, पी सेम है, और ये है एफसी और एफसी, ये भी सेम है, दैट्स इट, एक ही करना था। ओके, ये एमपी है, ओके, एमपी है, निकालना कैसे था, नहीं तो ये एमपी है,
एमपी बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो एमपी बड़ा है तो मैं क्या करूं, बड़ा निकालना है तो प्लस एनआईटी। यहीं से तुम्हारा सम निकल गया। आज तक तुम्हें सारा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो दिया था वही लिखा है पुत्र। ये तुम्हें दिया हुआ है, ये भी तुम्हें दिया हुआ है, ये भी तुम्हारे पास है, तो ये निकल जाएगा ना। बाकी इन सबको इस तरफ ले जाओगे तो ये निकल जाएगा एनआईटी। इज दैट क्लियर? पता चल गया बच्चे? ऐसे ही चाहे आपको कुछ भी निकाल। अगला नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो सम। कैलकुलेट, आपने एनवीएफसी निकालना है। अब ये पॉइंट आया है इसमें, फिक्स कैपिटल गुड लाइफ स्पैन 5 इयर्स। लाइफ स्पैन 5 इयर्स है और कैपिटल गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 15। लिख लो, फिक्स कैपिटल गुड वैल्यू है 15, लाइफ स्पैन है 5। क्या निकलेगा यहां से? एनीबॉडी जस्ट सी, किसी का आंसर आया? मानव ग्रेड डेप्रिसिएशन कितना आया बच्चे? लिखो जरा। हाँ जी आया बेटा मानव, वेरी गुड। 3 आएगा बच्चे, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला कराया आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू आपको दी नहीं हुई तो डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन, दैट इज 15/5, दैट कम्स आउट टू बी 3, राइट। आगे देखो डोमेस्टिक सेल्स। अब डोमेस्टिक सेल्स वाला पॉइंट भी आगे यहां पर अभी कराया मैंने आपको। डोमेस्टिक सेल्स से आउटपुट कैसे निकाल लेंगे, सेल्स कैसे निकालेंगे? जतिन फर्स्ट का आंसर 180 आ रहा है। जतिन बेटा दोबारा से करके देखो, प्लस माइनस की गलती होगी, फॉर्मूला तो मैंने लिख के दे दिया, आंसर 200 है। कुछ भी नहीं करना है आपने, 1400 में से क्या करना है तूने? कुछ यही करना है माइनस। कैसे आएगा तेरा? 200 तो आ रहा है, सामने सामने 200 आ रहा है। यहां देख लो, कैलकुलेशन चेक करना बेटा। यहां देखिए, निकालो ये सिंगल यूज। देखो इसमें कितने पॉइंट जो मैंने अभी बताए थे आपको, सारे कितने पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। नंबर 1 लाइफ स्पैन, सब मैंने ऐसे निकाले आपको, प्लीज इसको सॉल्व करिए सब लोग। डोंट कीप ऑन लिसनिंग मी, जस्ट सॉल्व इट। बिना सॉल्व किए कुछ नहीं होने वाला है। फिक्स कैपिटल, डोमेस्टिक सेल्स का पॉइंट मैंने अभी कराया आपको। चेंज इन स्टॉक सीधा सीधा माइनस में है, ध्यान रखना। एंड देन एक्सपोर्ट वाला पॉइंट उसमें आ गया। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अभी कराया मैंने आपको, निकालिए। निकालना क्या है आपने? एनवीएएफसी। एनवीएएफसी निकालो। एनवीएएफसी तो पहले आपका निकलता क्या है? जीवीएएमपी, याद है ना आपको? तो यहां से जीवीएमपी निकालो पहले, जीवीएएमपी। फॉर्मूला क्या है आपका? किसी का निकला बेटा? जानवी देखो निकला। जीवीएमपी इज इक्वल टू क्या आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। निकालो, मैं फॉर्मूला लिखने लगी हूं। जीवीएमपी निकालो पहले इससे, फिर एनवीएफसी दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? निकालना है एनवीएफसी, हाँ जी। तो जीवीएएमपी, अब इसको चेंज कर दो एक एक को। नेट है, नेट निकालना बड़ा है कि छोटा है? हाँ वेरी गुड स्मार्ट, वेरी गुड, इट्स 57 ओनली। अब 57 पेस्ट मत कर देना, कॉपी पेस्ट मत करना, निकाल लो इसको। एंड आई वुड लव टू लिसन दिस थिंग कि किसी का नहीं निकला है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। जीवीएएमपी, ठीक है। अब जीवीएएमपी आ गया। एन बोलो, एन निकालना है, बड़ा है कि छोटा है? माइनस करूं कि प्लस करूं? देखो जरा, सबका आंसर आना चाहिए जिनका मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं। हरी अप। डेप्रिसिएशन क्या करूं, प्लस की माइनस? रक्षित वेरी गुड बच्चे, माइनस। सुवंश वेरी गुड, सुवंश कृष्णा वेरी गुड बेटा। आंसर दिया करो बच्चे। डेप्रिसिएशन आगे वीए पुत्र सेम है। अब ये बताओ बच्चे मैंने क्या करना है? आंसर दो जल्दी से। एफसी और एफसी निकालना है, बड़ा है कि छोटा है? छोटा निकालना है तो क्या करना जल्दी? एनीवन?
Ayush minus NIT. आयुष वेरी गुड, माइनस NIT, ग्रेट. Rakshit. रक्षित, नव्या वेरी गुड. नव्या नंबर ले ले इस बार. नैया, Vidya. Sakshi. विद्या, साक्षी, संचिता वेरी गुड बेटा. माइनस NIT. हाँ जी, आंसर निकालो. अब देखो जतिन, तू देख ले ध्यान से, प्लस माइनस तो ढंग से कर लेना. NVF निकालो, वैल्यू सारी दी हुई है आपको. GVMP कितना आया? आंसर पूछना जरा, मैंने निकाला नहीं. व्हाट इज द आंसर ऑफ GVMP? एनीवन? GVMP की वैल्यू कितनी आई है? Manav 80. मानव 80. Rakshit minus. माइनस कैसे आएगी बेटा? 220. जीवी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है बेटा? डोमेस्टिक सेल्स है बेटा. देखो ऑल क्या है आपका? एक्सपोर्ट है. इन दोनों को प्लस किया. ये इतनी गड़बड़ कर दिया आपने. सेल्स कैसे माइनस में हो सकते हैं? डोमेस्टिक सेल्स माइनस में नहीं हो सकती है बेटा, सेल्स प्लस में ही होंगी. डोमेस्टिक सेल्स है, प्लस में है ये. कुछ भी. लेट मी चेक. हाँ जी, हो गया बेटा. आपने, मैंने ये बता दिया, आपने इसी से कर लेना है. निकला है, ठीक है. कोई डाउट है? मैंने आपको टाइप क्वेश्चन की दे दी है कि किस तरह से सॉल्व करना है, ये देख लो. एक और लिखो, फटाफट जल्दी लिखिएगा. कैलकुलेट CON. इनका मेथड मैंने कराना है अभी आपको, सच. चलो, हाँ एक और लिखो, फटाफट जल्दी लिखिए. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. एक कर लो ऑल. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. फिर से बोल रही हूं मैं आपको बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो. और आपको दिया है डेप्रिसिएशन 40, सब्सिडी 10, सेल्स टैक्स 30, NVAFC 1600 और IC 340. बताओ जरा क्या आंसर आता है. जल्दी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सम, बहुत इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू इट. ये आपको सीधा सीधा निकालने के लिए पेपर में नहीं आएगा, आपको सेंटर वाली कोई वैल्यू निकालने के लिए आनी है. चाहे वो वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ ले, चाहे को IC पूछ ले, चाहे सेल्स IT पूछ ले, ऐसा ही आना है आपको. इज दैट क्लियर? सो आप यहां देखो पुत्र, यहां से करना शुरू करना आपने. NVAFC का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले. NVAFC यहां भी लिखा हुआ है, देखो. GVMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT. GVMP आपने निकालना है. क्या होता है GVMP का फॉर्मूला? GVMP आपने निकालना है कैसे? यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकालना है. ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC. तो आप इसको देखो, NVAFC आपको पुत्र दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे आपने लिख देना है, IC आपको दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, NIT निकालिए और मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NIT. हरी अप फास्ट एवरीवन. नहीं, NIT निकाल के बताओ पहले. यहां पर NIT चाहिए ना आपको. NIT सीधा थोड़ा ना दिया आपको, सेल्स टैक्स दिया और सब्सिडी दिया. निकालो क्या वैल्यू आती है. यहां पर गड़बड़ करनी है आपने, आई नो दिस. यहां गड़बड़ करोगे तो मुझे पता है. सेल्स टैक्स 30 है और ये सब्सिडी 10 है. कितना आया NIT? ऋतिक 20, राइट. सो अब आंसर निकाल लो, सब कुछ दिया है. Manav and Suvansh 1990. ग्रेट, ठीक है, सबका आया, हो गया.
बस फॉर्मेट मैंने बताना था आपको, इस तरह से सम्स आने, आपको इस तरह से आपने सॉल्व करने। नेक्स्ट मैं फटाफट बताऊंगी इनकम मेथड। लिखिए इनकम मेथड इज इक्वल टू, सबसे पहले इनकम मेथड में निकलता क्या है, एनडीपीएफसी। एक ऐसा मेथड है जिसमें सीधा आपका एनडीपीएफसी निकलेगा, जीडीपीएमपी नहीं निकलेगा। सो जाओ आप, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। लिखिए सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसमें पॉइंट कौन सा आना वो भी बता देती हूं मैं। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। फोकस आपने किस पे करना है, सीओई के कंपोनेंट याद रखने हैं अच्छे से, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and please note करो employer, YER, employer contribution to SSS लेना है, employees का नहीं लेना है, ठीक है। wages and salaries in cash, kind and employers contribution to SSS, right? next है आपका प्रोविडेंट फंड का पॉइंट लिखिए, डीए लिखिए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेना, बाकी लेने हैं आपने। डियरनेस अलाउंस लिख लो भाई, लिख ले, हाथ चला ले, ओवर कॉन्फिडेंस ना कर ज्यादा। डीए, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट पेंशन, और लेना क्या नहीं है आपने, ओल्ड एज पेंशन। इसमें सब में कंट्रीब्यूट कौन करता है, एम्प्लॉयर। तो वो एम्प्लॉयर तब कर रहा है कंट्रीब्यूट जो हम, क्योंकि हम उसके पास काम कर रहे हैं, राइट। आगे आपने, और ये एक पॉइंट, ये इसमें से मैंने बता दिया आपको, ट्रेवलिंग अलाउंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, लिख लो, नोट कर लो ये भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद करो, यहां पर इसमें क्या आना है, ओएस के दो कंपोनेंट है, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में क्या आते हैं आपके तीन, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट का सबसे, ये इस पे फोकस करो। पेपर में क्या करते हो तुम पुत्र, प्रॉफिट भी ले लेते हो और ऑपरेटिंग सरप्लस भी ले लेते हो, प्लीज ऐसे ना करना। हमेशा बड़ी 50% बच्चे करते हैं ऐसे, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो प्रॉफिट नहीं लेना है, और अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमें तो आगे मैम ने कुछ ऐसा बताया था। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो ना तो डिविडेंड लेना है, ना कॉर्पोरेट टैक्स लेना है, ना यूडीपी लेना है। और यूडीपी का दूसरा नाम याद रखिए, रिटेन्ड अर्निंग, नोट करिए। द अदर नेम ऑफ यूडीपी इज रिटेन्ड अर्निंग। ये तीनों तब लेने हैं जब आपको प्रॉफिट नहीं दिया है। जब ओएस दिया है तो प्रॉफिट नहीं लेना है, जब प्रॉफिट दिया है तो ये तीनों नहीं लेने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो इसके किसी के बारे में नहीं सोचना आपने, खत्म, कुछ नहीं लेना, ठीक है। और अगर प्रॉफिट दिया है तो इन तीनों के बारे में नहीं सोचना, याद रखोगे। कॉर्पोरेट टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये मिक्स्ड इनकम तो मोस्टली दिया होता है, सीओई मैंने बता दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए इसमें, डीए ऐड करना है अगर आएगा, प्रोविडेंट फंड मैंने बता दिया है, पेंशन और रिटायरमेंट मैंने बता दिया है। और एक जो लिखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू टैकल और हाउ टू यूज दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखो what will be the, how, लिखो क्वेश्चन लिखो, how will you calculate profit, how will you calculate profit when profit after tax is given to you, number 1. Number 2, how will you calculate profit when profit before tax is given to you? So first याद रखने के लिए सुनो मेरी तरफ देखो, ये सारे प्रॉफिट आफ्टर, वर्ड आया आफ्टर तो ऐड करना है, ए से आफ्टर, ए से ऐड, पूछे बोलो
आफ्टर मीन्स एड, आफ्टर मीन्स एड, आफ्टर मीन्स एड। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो आपने प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रॉफिट टैक्स, याद रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रॉफिट टैक्स, इसको प्रॉफिट टैक्स को प्लस करना है हमने। प्रॉफिट टैक्स का दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, याद रहेगा। सो प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ भी नहीं है, आपका प्रॉफिट है, नोट इट डाउन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट, बोथ आर सेम। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, दैट्स इट। अब इसका सम फटाफट लिखो जरा, इसी का लिख लो, पहले लिखो, एक ही रह गया पॉइंट, एक बताना, उसमें बता देती हूँ मैं। राइट डाउन, ये रहा, अच्छा लिखा हुआ इधर, हाँ ये लो, इधर देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट दिया है आपको, कैलकुलेट करना है आपने सीओई। ये फिर से मैं बता रही हूँ, कोई सेंटर वाली वैल्यू निकालने के लिए आएगी आपको पेपर में, ठीक है। तो आपने क्या निकालना पुत्र? कैलकुलेट सीओई, राइट। इंटरेस्ट है 45, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20, जीडीपी एमपी है 200, जीएसटी 10, एंड देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन के सारे नाम रट के जाना, सारे फॉर्मूलाज और सारे नाम। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन। रेंट 25, प्रॉफिट टैक्स क्या है अभी बताया मैंने? कॉर्पोरेट टैक्स। निकालो जरा, लिखो क्या करना है एंड आंसर देना अभी समझाया है। हाउ विल यू कैलकुलेट प्रॉफिट? बताओ किसका सबसे पहले, किसका आता है ये देखो जरा। लिख लिए? आया किसी का? हाँ जी, सो गए कि थक गए? बस एक मेथड है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। NDPFC 140, सीधा ही कहानी खत्म। कितना? 140, एनडीपीएफसी 140, ठीक है, ग्रेट। एनडीपीएफसी 140 कैसे आ गया? सीओई निकालना है। COE 45, अच्छा ओके, एनडीपीएफसी, ग्रेट, ओके फाइन फाइन, ठीक है। सीओई 45, ठीक है बेटा। किसी को ना समझ आयो कि एनीवन पूछो जरा, कि कोई एनीबडी हु वांट्स कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कैसे करना है, कि कर लोगे? तू हाथ न चलाए। हाँ जी तुषार, ओके। एनीबडी एल्स? देखो बेटा, ये देखो, मैंने आपको पिछले सम में भी बोला था कि आपने सबसे पहले देखना है एग्रीगेट। कौन सा एग्रीगेट दिया हुआ लिखो जरा, विच एग्रीगेट इज गिवन हियर? रक्षित का देखो, बोलो, लिखो, विच एग्रीगेट इज गिवन हियर? इस सम में एग्रीगेट कौन सा दिया पुत्र, ये पूछ रही हूं मैं। हाँ जी तुषार, जीडीपी एमपी, ठीक है। मेथड कौन सा है बच्चे? सुनो पहले ध्यान से, जोक्स अपार्ट, जो भी सम दिया ना आपको, जो भी एग्रीगेट दिया, सबसे पहले आपने एग्रीगेट देखना, फिर आपने देखना कि कौन से मेथड का सम है, ठीक है। अब हम कौन सी फिगर्स दिख रही है आपको? इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, रेंट दिख रहा है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है आपको, इसका मतलब कि सम किसका है? इनकम मेथड का है। और वैसे पूछा है उसने सीओई, तो ऑब्वियसली इनकम मेथड का। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे हम? एनडीपीएफसी चाहिए मुझे, एनडीपीएफसी, और फिर जी चाहिए। जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस बड़ा, मतलब डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी। एमपी चाहिए, और इधर भी क्या है, इधर सॉरी,
एनडीपीएफसी और एमपी निकालना मुझे, प्लस एनआईटी करूंगी मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने यहां देखा कि मुझे कौन सा एग्रीगेट दिया है, मैंने सिर्फ उस एग्रीगेट का फॉर्मूला लिखा जो मुझे आता था इनकम मेथड, मैंने वो जीडीपी एमपी लिख दिया बच्चे। और मुझे ये भी पता है कि जब हम इनकम मेथड लगाते हैं बेटा तो हमारा सबसे पहले बच्चे निकलता क्या है, एनडीपीएफसी, वो मैंने लिख दिया। अब मैंने जो नॉर्मल सा देख लिया कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जे और एन का डिफरेंस है, वो हटा दिया मैंने गैप प्रिसिशन करके, डीडी सेम है, पीपी सेम है, और एक एमपी और एफसी का डिफरेंस है, दैट इज एनआईटी। अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं आगे देखूंगी कि इसमें से मेरा कुछ निकल भी रहा है क्या, तो पहले मुझे ये तो डेप्रिसिएशन तो दिया, वो मुझे लगता है कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50 लिख दिया मैंने। एनआईटी दिया हुआ क्या, नो, क्या दिया है, जीएसटी, और साथ में सब्सिडी नहीं है, इसका मतलब सेम ही, एनआईटी सेम ही आ जाएगा आपका। ये आ गया आपका कितना, 10। अब ये भी मेरे को दिया उत्तर, कितना है ये, कितना गया, कहां गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स जी 200। अब ये चाहिए मुझे, कैसे यहां से देखो कैसे निकलेगा, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है बच्चे, अभी बताया मैंने, सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब सीओई मुझे नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क है, क्या ओएस दिया है, अगर ओएस नहीं दिया है तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया है क्या, रेंट इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, और प्रॉफिट, अब प्रॉफिट नहीं दिया है तो मेरे को क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, याद पता चल रहा है आपको, रेंट आपको बच्चे दिया है, यहां पर देखो ओएस निकाला, ये निकालना मुझे, और यहां मैं क्या करूं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये मिक्स्ड इनकम दी हुई है, नहीं तो हमने जीरो ले लेंगे इसको, यहां पर है मेन, ये दोनों दिए हैं आपको, और ये हेडिंग पॉइंट है आपका प्रॉफिट निकालने का। तो ये प्रॉफिट निकालोगे कैसे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रॉफिट टैक्स, प्लीज इस पे फोकस करो बच्चे। प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है मेरा, और प्रॉफिट टैक्स ये है मेरा, इन दोनों को प्लस करके मैं क्या निकालूंगी, प्रॉफिट, दैट इज 25। तो ये 25 आ गया, रेंट मेरा कितना है 25, इंटरेस्ट मेरा कितना है 45, सब कुछ आपके पास है, इधर 200 है, तो आपका सीओई निकल जाएगा आराम से, सब कुछ आपके पास है, इसको उधर ले जाओ, माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा। प्लीज ध्यान दो इस पे, I am putting too much energy. I am telling you, I worked hard on it. Please, बेटा, just take it seriously. I am telling you, it's not that easy कि एक ही जगह तुमने भी सारी किताबें देखी है क्या, एक ही जगह पे सारे सम तुम्हें मिल जाते हैं क्या, we have to search this for the sums for the एक मेथड के साथ हमें सर्च ही करने पड़ते हैं, और सम्स भी मैंने वो सर्च किए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आए हुए हैं, और सैंपल पेपर में जिसका पैटर्न है, 10 पेपर आपके प्रैक्टिस पेपर आए हैं सीबीएसई के, एक सैंपल पेपर आया है, और पिछले 5 जो है पीवाईक्यू मैंने दिए, उनमें से क्वेश्चंस लिए हैं आपको। इज दैट क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए। इसमें क्या, हाँ ये भी देखो जरा, ये निकल जाएगा आपका, ये भी, ये आप निकाल लोगे अपने आप, असाइनमेंट में कर लेना आप, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेम हमने कराया था, ये हो गया। डाउट तो नहीं है बेटा, पूछो जरा किसी से, डाउट है तो दोबारा देख लेना बेटा। मैं एक्सपेंडिचर मेथड कराऊंगी, एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक पॉइंट है, वही पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में आना है पक्का। अगर आपको फाइनल पेपर में एक्सपेंडिचर मेथड का सम आएगा बच्चे, तो आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला ही सम आना है, अगर आता है तो। सैंपल पेपर में भी यही आया हुआ, तो देखो क्या है, क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड में, जीडीपी एमपी, कीर्तन भी है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा आपको, इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, सीधा सीधा दिया होगा। मेन है आपका ये, इस पे फोकस करिए,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसी का सम आना है पेपर में आपको, और ये आना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि चले गए हैं? तो नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या? नेट इंपोर्ट भी दिया हो सकता है, आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। इज दैट क्लियर? सो इस पे फोकस करिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां देखो मैं सम्स आपको उसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप सॉल्व कर लेना उसको। यहां देख लो क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो आपको निकालने के लिए आएगा डेप्रिसिएशन। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट करिए इसको। इफ एनडीपीएफसी इज गिवन टू यू, एक एनडीसीएफ इज गिवन टू यू, और आपको नेशनल इनकम निकालना है, देन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सेंटर में भी एन है और बाहर भी आपको एन चाहिए, प्लीज, पहला पॉइंट ये। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से आपका एनडीपीएफसी निकल आएगा उधर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर आपको जीडीसीएफ बोला ना मैंने, अगर आपको यहां पर एनडीसीएफ दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, इधर भी एन है इधर भी एन है, कुछ डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना है आपने। बात समझ आई है? ये फोकस करो, एन दिया है तो चेंज नहीं करना अगर बाहर एन पूछा है तो, पर अगर आपको बाहर जी पूछा है और यहां एन दिया हुआ है तो आपने चेंज करना है उसको, ठीक है। तो कैसे चेंज करोगे आप? लिखो, इफ we want to calculate national income and NDCF, net capital formation, is given to us, then we will take it as it is. We will not take GDCF. In place of this, we will take NDCF. We will not take GDCF. We will not calculate GDCF. क्यों? क्योंकि आपको बेटा NDCF दिया हुआ है और आपको नेशनल ही निकालना है, नेट निकालना है, और नेट ही दिया हुआ है, तो आपको डेप्रिसिएशन की साक्षी जरूरत ही नहीं है। If we want to calculate net national income and in the exam numerical net domestic capital formation is given, then we will not change it. We will not use depreciation because we don't need the depreciation. ठीक है। और अगर gross number 2, if in place of gross domestic capital formation, gross domestic fixed capital formation is given to you, इसकी जगह आपको लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ इन प्लेस ऑफ, ठीक है, इट्स ओके, व्हाट यू बिग, उसमें क्या है, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है पुत्र, तो आपने चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, और अगर बच्चे आपको ये भी नहीं दिया हुआ है पुत्र, तो आपने इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है। मैंने अभी बताया था, रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और देन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इन तीनों को ऐड करके ये निकलेगा, और इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करके आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके आपका निकलेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मेरी बात सुनो, एक मैंने सम देखा है, उसमें आपको, आई डोंट नो वेयर आई हैव रिटन इट, उसमें ना आपको लेट मी टेल यू, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जीएनपीएमटी दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसने बोला कि निकालो, हाँ, जीडीपी एफसी निकालो। ध्यान से सुनो ये बात, ये
न्यूमेरिकल का पीवाईक्यू का सम है, तो डोमेस्टिक और नेशनल में सिर्फ आप बोलोगे सिर्फ एक का फर्क है, न्यूमेरिक ये वाला। ये देखो, अगर पेपर का एक मैंने किसी पेपर का क्वेश्चन देखा था कि आपको जीएनपीएफसी दिया है और आपको जीडीपी-एमपी निकालने के लिए बोला है, तो ना आप तो सीधा सीधा करोगे नीफा, पर उस समय नीफा की जगह सिर्फ आपको दिया इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड आपको नहीं दी है, तो प्लीज उसको जीरो मत ले लेना, आप सम की तरफ नजर घुमाना, क्या एनडीपीएफसी निकलता है उसमें, प्लीज ध्यान दो, फिर बाद में चिल्लाओगे जब पेपर में सम दिखेंगे तो। मैंने बोला अगर आपको ऐसा कोई सम आता है तो अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया तो इनकम टू अब्रॉड को जीरो नहीं ले लेना है। वो बेवकूफ थोड़ा ना है कि एक नंबर का सम तुम्हें 3 नंबर में डालेंगे पेपर में। तो इसका मतलब है कि आपने ये आप पहले निकालोगे, तुम उसके थ्रू उसके एनडीपीएफसी निकालोगे, ये दिया हो ना आपको, ये निकालना ना आपको, तो आप एनडीपीएफसी निकालोगे पहले, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर इनकम मेथड दिया होगा तो सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम करके। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर न्यूमेरिकल में ये निकालने को बोला है और ये पेपर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है आपको और साथ में ये नीफा नहीं दिया हुआ है और इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही सिर्फ दिया है, तो इनकम टू अब्रॉड जीरो नहीं लेना है आपने, फ्री के नंबर नहीं देने वाले आपको। तो आपने उसमें पहले इनकम मेथड लगा के एनडीपीएफसी निकालना है, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लग रहा है तो पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ करके जीडीपी-एमपी निकालना है, फिर आपका जो भी बोला है वो निकल जाएगा। मेरी बात सुन ली आपने ध्यान से? मेथड देखना है कौन सा लगेगा, वो मेथड निकाल के फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल। बाकी के जो सम्स है आई ट्राई कि उनकी पिक्चर्स खींच के आपको मैं कमेंट उसमें सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई ट्राइड माई लेवल द बेस्ट टू टच ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं मैंने लिखे हुए, मैं आपको भेज देती हूँ फॉर द प्रैक्टिस, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मोस्टली मैंने पॉइंट्स करवा ही दिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। कौन है? अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी की डाउट है। डोमेस्टिक टेरिटरी पे बेटे टाइम बहुत हो गया। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। इज दैट ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग। जिन्होंने क्लास आज लगाई है वो तो कुछ पा जाएंगे, नहीं लगाई तो आपकी श्रद्धा है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्णा।